एक जुगलबंदी दिखाई देती है बीजेपी में मोदी और आज बहुत आनंद होगा कि ये बात कहीं ना कहीं तय है कि बीजेपी बोलती कि राजनीतिक दलों के बाद में कितना शिक्षा पर सुधार हुआ है, कितना बेरोजगारी पर सुधार हुआ है। बीते दिन अमित शाह उत्तर प्रदेश की धरती पर अपने पांव पसारने के लिए जो ही कदम रखे, उसके तुरंत बाद सपा पार्टी के नेता या यूं कहें कि मुख्य अभिनेता अमित शाह के ऊपर कितना गरजे, कितना बरसे और कितनी बातों का, जखीरों का पलीता लगाया है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा। हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का तो नाम सुना ही होगा, उत्तर प्रदेश में बहुत ही चर्चित रहते हैं। अब अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ वो पूरे भारत में चर्चित रहते हैं। क्यों चर्चित रहते हैं ये बात भी आपको पता होगी कि उनके एक ना एक ऐसे बयान आते हैं कि जिसके बाद राजनीति में तूल पकड़ लेती हैं बातें। अब क्या पकड़ा ये भी आप सुन लीजिए। बीते दिन जब अमित शाह आजमगढ़ और कौशांबी में जनसभाएं की, दलित सभाएं की, तो उसके बाद ये बात जो है सीधे तौर पर स्वामी प्रसाद को नागवार गुजरी। अमित शाह ने जो बोला तरक्की को लेकर, अपनी ओर आकर्षित करने को लेकर, वो तो ठीक था, लेकिन अमित शाह के बाद जब स्वामी प्रसाद ने बोला तो आप सुन लीजिए कि बोला क्या है। उन्होंने ये बोला है कि सीधे तौर पर बेरोजगारी और शिक्षा की बात यानी कि अमित शाह ने नहीं की है। उन्होंने बात की है जातिवाद की। तो अब आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को यह पूछना चाहिए कि उन्होंने आरक्षण क्यों खत्म किया। ऐसा सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला। राम मंदिर के बारे में बोला कि अगर राम मंदिर बनना है तो वो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट अदालत की वजह से बनना है, उसमें बीजेपी को श्रेय नहीं लेना चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी बारीकी से अगर हम बातों को समझें तो वो भूरे बिसरे यूपी में तो दिखाई देते हैं चुनाव के वक्त, यानी कि चुनाव 2024 में, और 2024 के पहले अमित शाह उत्तर प्रदेश में, और वो भी पिछड़े इलाकों में। तो जाहिर सी बात है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को यह बात नागवार गुजर रही है कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे अब बीजेपी के नेता अब यूपी के उन जिलों में अपनी पैर पसारने की कोशिश करेंगे जिन जिलों में सपा पार्टी का पूरा कुनबा बैठा है। अब हम आजमगढ़ की बात करें तो मुलायम सिंह के जमाने से लेकर अभी तक गढ़ रहा है सपा का। अब उस सपा के सेंध लगाने के लिए अमित शाह को उतारा जा रहा है रैली करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का अगर हम निचोड़ निकालेंगे तो यह बात तो तय होती है कि अब सपा पार्टी के मुख्य केंद्र बिंदु बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो क्या अखिलेश यादव पीछे दिखाई दे रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य सपा पार्टी में आगे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि एक जुगलबंदी दिखाई देती है बीजेपी में मोदी और योगी की, या यूं कहें कि मोदी और अमित शाह की केंद्र में अगर हम बात करें, तो उसी तरीके से अब सपा पार्टी के मेन पार्टी के अंदर अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य दिखाई दे रहे हैं। लेकिन निकाय चुनाव के पहले यह बात ऐलान कर दी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने कि 2024 के निकाय चुनाव में 80 की 80 सीटें सपा पार्टी को मिलेगी। हालांकि तो सुनने में ही मजाक लगता है, आपको भी लग रहा होगा, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं तय है कि बीजेपी बोलती है कि 80 सीटें हमको मिलेंगी और सपा बोलती है कि 80 सीटें हमको मिलेंगी। लेकिन ये आप तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दलों के बाद में कितना शिक्षा पर सुधार हुआ है, कितना बेरोजगारी पर सुधार हुआ है, कितना चिकित्सा पर सुधार हुआ है और कितना अन्य मुद्दों पर सुधार हुआ है। आपकी अपनी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। हाँ, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें जिससे कि हमको नई ताकत मिले, नई ऊर्जा मिले और आपके साथ नई नई जानकारी साझा करने में सहूलियत मिले। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ऑल पर, और हमारे YouTube के साथ साथ Facebook, ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें जिससे कि नई नई जानकारी आपके सामने पहुंचती रहेगी। नमस्कार।